नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। यह बुक हमें सत्र 2024-25 हेतु मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। ये सत्र 2024-25 की बुक, जिसमें पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से लेकर पाठ 13 प्रकाश तक इस बुक में दिया गया है। आइए बारी बारी से हम इन पाठों का अध्ययन करते हैं। अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। इस पाठ के हम 8th ग्रेड के प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला दिया है मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ, मतलब प्राकृतिक से निर्मित कौन है और मानव निर्मित कौन से चीज़ हैं इनमें से। तो सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल, डीजल ये प्राकृतिक निर्मित हैं और मानव निर्मित मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टॉर्च, लालटेन ये मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोक, कोलतार, कोल गैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, कोयला। ऊपर दिए गए ईंधन कहाँ कहाँ उपयोग में आते हैं लिखना है। जैसे कोक इस्पात उद्योग में, कोलतार सड़क निर्माण वाटर प्रूफिंग में, कोल गैस घरेलू और औद्योगिक उपयोग में, पेट्रोल वाहनों में, है ना, कार, बाइक, मोटरसाइकिल आदि में, है ना। डीजल भारी वाहन जैसे बस, ट्रक, जनरेटर आदि में। सीएनजी पर्यावरण अनुकूल वाहनों में। एलपीजी घरेलू गैसों में। कोयला घरों में, उद्योग में, बिजली उत्पादन में। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 1, यहाँ से शुरू होता है। सही विकल्प के आगे राइट का निशान लगाइए। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है, काहे से किया जाता है? कोयले से, वायु से, वनों से या पेट्रोलियम से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम से। निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संगठन तथा उसके उपयोग दिए गए हैं। तो ये संगठन के नाम दिए हैं और ये उपयोग दिया है ना। उपयोग तालिका में आ और ब क्रमशः है। आ और ब क्रमशः क्या है? आ और ब क्रमशः क्या है? कोलतार, मिट्टी का तेल। सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित हैं। अति आवश्यक होने पर ही हमें इनका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा? तो पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे? तो क्या करेंगे? यातायात लाइटों पर जहां प्रतीक्षा करनी हो वहां इंजन बंद नहीं करेंगे, गलत बात है, इंजन बंद कर लेना चाहिए। टायरों का दाब अधिक रखेंगे, गलत। गाड़ी समान और मध्य गति से चलाएंगे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाड़ी बहुत अधिक गति से भी नहीं चलाएंगे, तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। ठीक है, ये चित्र जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के भंडारण को दर्शा रहा है। इसके कुछ प्रश्न हैं, देखिए। चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है? क्यों होती है? क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द दिए हैं जीवाश्म, कोयला, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, परिष्करण, सीएनजी और ऑक्सीजन। तो आजकल वाहनों में पेट्रोल के स्थान पर खालिस्तान उपयोग अधिक किया जा रहा है, क्योंकि ये वायुमंडल को कम प्रदूषित करता है, तो सीएनजी के उपयोग अधिक किया जा रहा है। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन के उदाहरण हैं,
तो ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। ठीक है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम खालिस्तान कहलाता है, तो परिष्करण कहलाता है। ठीक है, कोयला से कोक प्राप्त करने के प्रक्रम को कोलतार और खालिस्तान भी प्राप्त होता है, कोयला गैस है ना। कोयला जलने पर मुख्य रूप से खालिस्तान गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार का संसाधन मानेंगे। अगर सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए, ऐसा मान लिया जाए, तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहां पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इससे संबंधित कारण क्या हो सकते हैं। चंद्रमा पर जीवन का अस्तित्व न होने के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब चंद्रमा पर सजीव नहीं है तो जीवाश्म ईंधन का बनना असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। तो सीएनजी का नाम क्या हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और एलपीजी का नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखना है। तो भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है प्राकृतिक गैसें। ठीक है, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो क्या होगा। यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहे तो ये संसाधन हमारे जो हैं धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व लिखिए। तो हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का निम्न महत्व है। नंबर 1, घरों और कारखानों में सीधा सीधा उपयोग किया जा सकता है। यह सस्ता, सरल और प्रदूषण रहित होता है ना, प्राकृतिक गैसें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, बूझों ने अपने घर के बगीचे में एक मृत पेड़ पौधों की गहराई में मिट्टी में दबा दिया। ये मृत पेड़ पौधा कुछ वर्षों में कोयला में रूपांतरित हो जाएंगे, स्पष्ट कीजिए। यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों। नहीं, ये मृत पेड़ पौधे जो है कोयले में रूपांतरित नहीं हो सकते। कोयले में रूपांतरित होने के लिए आवश्यक उच्च दाब प्राप्त नहीं कर पाते, व पृथ्वी की उतनी गहराई में नहीं दब पाते ये, है ना, इसलिए ये कोयला नहीं बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम तथा उनके उपयोग को सूचीबद्ध करना है। पेट्रोलियम के संगठक क्या कौन कौन से होगा, जैसे एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, मरहम आदि, है ना। तो इस जैसे एलपीजी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल का मोटर ईंधन और शुष्क धुलाई में किया जाता है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप आदि में किया जाता है। पैराफिन, मोम का उपयोग मोमबत्ती, वैक्सीन आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल इसका विवेकपूर्ण उपयोग करके और उसका सदुपयोग करके एवं जन जागृति लाकर इसे लंबे समय तक रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं, समझाइए। ठीक है, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। ये संसाधन प्रकृति के असीमित मात्रा में पाए जाते हैं और ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोल के उपयोगों को लिखिए। क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। तो कोयला का बिजली उत्पादन में, थर्मल पावर प्लांट में उपयोग क्या है, कभी कभी खाना पकाने के लिए एवं हीटिंग के लिए कोयला का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम, है ना,
वाहनों के ईंधन जैसे कार, मोटरसाइकिल, बस आदि में पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। उपयोग क्या है? एलपीजी खाना पकाने के लिए, है ना। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या है? कोयला के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन, बायोगैस, सीएनजी आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी में जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? यदि जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाए तो उसकी प्रतिपूर्ति मतलब उसके बदले में हम निम्नलिखित उपाय करेंगे। क्या करेंगे? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन, जल, जैव आदि का उपयोग करेंगे। परमाणु ऊर्जा का विस्तार करेंगे। हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करेंगे। जैव ईंधन और संवाहनी कृषि को बढ़ावा देंगे। ऊर्जा संरक्षण और दक्षता को बढ़ावा देंगे। उन्नत बैटरी और ऊर्जा भंडारण तकनीकी का विकास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। पेट्रोलियम का निर्माण किस प्रकार होता है? लिखिए। तो पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों और पौधों के अवशेषों के लाखों वर्षों के उच्च तापमान और दबाव में बदलने से होता है। ये अवशेष समुद्र के तल में दब जाते हैं और समय के साथ जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तेल और गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार 8 ग्रेड के ये प्रश्न समाप्त हुए। अब प्रोजेक्ट क्रमांक 1 इसी का हम देखते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 है, अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्रित कीजिए। कब से कब तक? जनवरी से सितंबर तक, है ना, पूरे 1 साल का। तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपने बिल कलेक्ट कर लें और किस महीने में ऊर्जा की खपत हुई है उसको देखकर यहाँ लिख लें। ठीक है, इस प्रकार। फिर है, किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई है? किन किन माह में पूछा है ना। तो एक तो जनवरी में आई है, देख लेते हैं। जनवरी में 180 और 190 जुलाई में। ठीक है, तो 2 माह का हमको यहाँ लिखना था, कम से कम जनवरी और जुलाई। ठीक है, राशि कम आई। ठीक है, जनवरी और जुलाई में। जुलाई आप लिख लेना। किन माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ? तो अप्रैल में 280 यूनिट जली थी, है ना, सबसे अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है, बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उसका क्या कारण था? है ना, मार्च अप्रैल में क्या गर्मी अधिक होती है? तो गर्मी के कारण। ठीक है, बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं? तो क्या करेंगे? कम से कम बिजली के जलाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर इसका उपयोग करेंगे, है ना। अनावश्यक रूप से टीवी, फ्रिज, पंखे को नहीं चलाएंगे। ठीक है, ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोत क्या हो गए? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ये इसके वैकल्पिक स्रोत हो गए। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कार्य 2 देखते हैं। ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखिए और पोस्टर बनाइए। तो नारे इस साइड, उस साइड पोस्टर। साइकिल चलाओ, ईंधन बचाओ, ये इसका पोस्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा अपनाओ और ईंधन को बचाओ। ये पवन ऊर्जा का लोगो हो गया और ईंधन बचाना है। सौर ऊर्जा का करो उपयोग, ईंधन का ना करो दुरुपयोग। सौर ऊर्जा संबंधित पोस्टर हो गया। इस प्रकार प्रोजेक्ट कार्य हमने 2 करे। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।